और अब दिल्ली के स्कूलों से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है कि सभी स्कूल अब 5 अक्टूबर तक के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने इस आदेश का ये मतलब ये है कि जो 21 सितंबर वाली पहली खबर थी, जानकारी थी कि 21 सितंबर से जो 9वीं से 12वीं क्लास तक छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोले जाने थे, तो वो अभी रद्द कर दी गई है। अब केवल ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। और आइए हमारी अधिक जानकारी के लिए शरद शर्मा हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। शरद, तो क्या सोच है दिल्ली सरकार की इसके पीछे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं 4000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, जो अपने आप में एक पीक है। और दूसरा, जो ये मामले बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनमें चिंता है कि अब अगर इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने का क्या मतलब है, संक्रमण हो सकता है। तो यही दो बातें हैं जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने जो अपना पिछला आदेश था वो रद्द कर दिया कि 9 से 12वीं के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं और अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं पेरेंट्स से लिखित अनुमति के बाद। तो वो आदेश अब रद्द हो गया है। सभी स्कूल अब स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बंद रहेंगे। टीचर्स या नॉन टीचर जो हैं वो उनको स्कूल चाहे तो टीचिंग एक्टिविटीज़ या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल बुला सकता है, लेकिन बच्चों को जो है 5 अक्टूबर तक अब घर से बाहर नहीं निकलना होगा। ऑनलाइन क्लासिंग होंगी और वो भी जो है वो घर पर, स्कूल उसके आने के लिए ज़रूरत नहीं है, स्कूल बंद रहेंगे बच्चों के लिए। बिल्कुल, ये बहुत सही कदम है कि जिस तरह से दिल्ली में मामले इतने बढ़ रहे हैं, और ये अच्छा हुआ कि कदम लिया कि 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। शरद, अगर कोरोना का ही आंकलन कहिए तो स्कूलों की बात हो गई, लेकिन अगर हम कोरोना के बढ़ते हुए मामले दिल्ली में देखें तो सरकार का क्या आंकलन है इस समय? देखिए, सरकार का आकलन है कि टेस्टिंग जो है वो बहुत बढ़ाई गई है। जो पिछली बार करीब 4000 के आसपास मामले आए थे वो 20-22 हज़ार की टेस्टिंग पर आए थे, लेकिन इस समय जो टेस्टिंग चल रही है वो करीब 60,000 डेली की टेस्टिंग चल रही है। तो अगर इसमें 5%, 7% की भी पॉजिटिविटी रेट मान लें तो अगर 20,000 टेस्ट भी दिल्ली सरकार कम करवा देती है तो 1400 मामले कम हो जाएंगे और दिखेगा कि करीब 2500, 2600, 2700 मामले ही आ रहे हैं। ये दिल्ली सरकार की सोच है। तो उनका ये कहना है कि अभी हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, इससे जो मामले हैं ज़रूर बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब हम इतने ज़्यादा क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं तो क्योंकि लोग पकड़ में आ रहे हैं, संक्रमण आगे जाकर कम हो सकता है। ये बिल्कुल वही सोच है जो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार का भी यही मानना है कि ज़्यादा टेस्टिंग से जो संक्रमण के वाले लोग हैं वो पकड़ में आएंगे, वो आइसोलेट होंगे और एक समय ऐसा आएगा जब टेस्टिंग इतनी रहेगी लेकिन मामले जो हैं वो कम आने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए भले ही मामले कितने भी आ रहे हों, दिल्ली सरकार एक के बाद एक जो प्रतिष्ठान है या जो बिजनेस है उनको खोलती जा रही है। हमने देखा पिछले दिनों अभी जिम भी खुल गए हैं दिल्ली के अंदर, योग सेंटर भी खुल गए हैं। और अभी भी अगर कुछ लोग बात ज़रूर कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या फिर से लॉकडाउन होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि फिर से जो है लॉकडाउन लगाने की बात भी कहीं दूर तक दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हो। ये बिल्कुल ठीक है, अगर लॉकडाउन ना भी हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी चलती रहनी चाहिए। एक बार फिर से मैं स्कूल से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहूंगी शरद, ये कि ठीक है बिल्कुल कि अभी स्कूल नहीं खुले, लेकिन जो बच्चों का सिलेबस है उसको लेकर स्कूल उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा हमारी देखते हैं दिल्ली के स्कूलों में, उनका क्या आकलन है? किस तरह से क्या कुछ नीति बना रही है कि कितना कोर्स घटेगा, कैसे टीचर्स भी मैनेज कर पाएंगे इतना कोर्स, या छात्र कैसे करेंगे, उसको लेकर क्या रुख दिख रहा है सरकार का? निधि, पहले तो ये बताना जरूरी है कि हमारे जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं वो इस समय खुद कोरोना संक्रमित हैं। खैर, लेकिन वो अभी संक्रमित हुए हैं। इससे पहले भी जो आकलन चल रहा है उनका ये कहना है कि पहले कोरोना से निपटना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर संक्रमण हो जाता है और उससे किसी जिंदगी का नुकसान हो जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। तो इसीलिए अभी आकलन सिर्फ पहले ये चल रहा है कि स्कूल कब से खोले जाएं। क्लासेस हो रही हैं, ये बात सही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो क्लासेस हैं ये केवल एक नाम की क्लासेस चल रही हैं। असल में ये पढ़ाई नहीं है, ये एक वैकल्पिक इंतजाम किया गया है। तो कोशिश सरकार की ये है कि पहले असेसमेंट ये हो कि वो समय कब आए, वो लेवल कब आए, वो स्टेज कब आए जब हम दिल्ली के अंदर स्कूल खोलने की स्थिति में आ जाएं। पिछले दिनों वो लगता था कि वो स्टेज शायद आ गई है, क्योंकि 9 से 12वीं के जो बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात थी वो असल में पिछले दरवाजे से ही स्कूल खोलने की बात हो रही थी। एक तरह से ये टेस्ट किया जा रहा था कि अगर कुछ बच्चे आएँ, वो अपने टीचर से मिलें, तो किस तरह से वो स्कूल में उनका आचार व्यवहार होगा। तो उस आधार पर सरकारें जो हैं वो ये देख सकें कि अगर स्कूल खुलेंगे तो क्या स्थिति बन सकती है।
लेकिन केंद्र सरकार ने अभी भी अलाउ किया हुआ है कि 9 से 12वीं के बच्चे जो हैं वो स्कूल आ सकते हैं अपने पेरेंट्स से अनुमति लेने के बाद। लेकिन ये राज्य सरकारों पर है कि क्या वो अपने यहाँ स्कूल खोलेंगे, और बच्चों को ऐसी स्थिति उनके यहाँ आ गई है कि वो बच्चे आएंगे तो उनका संक्रमण उनमें संक्रमण नहीं होगा। पहले दिल्ली सरकार ने ऐसा माना था कि हाँ ऐसी स्थिति आ गई है, इसलिए आदेश जारी कर दिए थे कि 21 सितंबर से आंशिक रूप से खोल दिए जाएं 9 से 12वीं के बच्चों के लिए। लेकिन अब दोबारा से उसको असेस किया गया और 5 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला किया गया है। तो जब तक दिल्ली के अंदर संक्रमण कम नहीं होगा या किसी भी राज्य के अंदर संक्रमण कम नहीं होगा, कोई राज्य सरकार ये रिस्क नहीं उठा सकती, क्योंकि जब बड़े बड़े अच्छे खासे लोग, वो डॉक्टर तक जिसको सब पता है कि कैसे संक्रमण फैलता है, वो खुद भी संक्रमित हो जा रहा है, तो बच्चों को तो नहीं पता है कि संक्रमण कैसे फैल रहा होगा, तो वो कहाँ तक एहतियात बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए शरद। तो बड़ी अहम खबर दिल्ली वालों के लिए यह है, दिल्ली के स्कूलों से जुड़ी हुई कि 5 अक्टूबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे।